वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीआर क्लासेस। पीआर क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम करते हैं डियर स्टूडेंट। हम लोग बात करें इस वीडियो में अटल आवासीय विद्यालय, जो भी एक नई स्टेट की योजना है, यूपी की योजना है। जो बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं उनका एग्जाम मार्च में होने वाला है, तो उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है सीरीज। ये रीजनिंग का पार्ट है और रीजनिंग का ये पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, बच्चे इसमें समझ नहीं पाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। उसके पहले मैं बता दूं, मेरा एक चैनल है, इसका नाम था सिलेक्शन कोचिंग। कुछ टेक्निकल कारण की वजह से भी वो वीडियो उस पर अपलोड नहीं हो पा रही है, तो मैं एक नया चैनल बनाया, जिसको जरूर आप सब लोग सपोर्ट करेंगे। और देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन भी हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी कि आप बिलीव कर सकते हैं और भरोसा करके पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीरीज के ये सारे पैटर्न को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो पहला है कि 4, 7, 12, 19, 28। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन है इसको बोलते हैं नंबर सीरीज। ये सीरीज टू टाइप्स के यहाँ हम पढ़ेंगे। एक होता है नंबर सीरीज, एक होता है अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट का मतलब ABCD वाले जो सीरीज होते हैं। तो पहले हम लोग नंबर सीरीज को देख रहे हैं। तो पहला, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में एक चीज क्लिक करना चाहिए कि नंबर इंक्रीज हो रहे हैं क्या, नंबर बढ़ रहे हैं क्या। देखो 4 से कितना हो गया 7, 7 से 12 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर 28 हो गया। तो बहुत ही आसान होता है इसको समझना। देखो कि इसमें कितना बढ़ रहा है, तो कहेंगे सर 4 से 7 होने के लिए 3 बढ़ गया, 3 जोड़ दिया है। और यहाँ देख लेंगे तो 5 जोड़ दिया है, 7, 5, 12। और यहाँ आप देख रहे हैं तो कितना जोड़ा है, 7 जोड़ा है। एक पैटर्न निश्चित क्लियर होगा। और यहाँ आप देख पा रहे तो कितना जोड़ा होगा, 7 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा। देखो 9 जोड़ा है। तो आप एक समझ पा रहे 9 जोड़ेगा, इसका मतलब अब किसका नंबर आएगा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या आएगा 9, 9 और 9 के बाद क्या आएगा 11 आएगा। चूंकि ये अब विषम संख्या की बात कर रहा है, तो यहाँ 11। अगर हम इसमें 11 जोड़ देते हैं, ठीक है, 11 जोड़ देते हैं तो देख पा रहे हैं कि अब 11 अगर इसमें जोड़ देते तो कैसे जुड़ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर आ जाएगा। तो 8 कितना हो जाएगा 9 और ये 3, तो इसका 39 मतलब 39 आंसर हो जाएगा। सेम यहाँ अब देखना पड़ेगा दूसरा क्वेश्चन। अगर दूसरा क्वेश्चन में अगर देखिए तो नंबर घट रहे हैं। तो देखो यहाँ 87, 86, 84 मतलब नंबर घट रहे हैं तो ऐसा पैटर्न मिलेगा, ये जोड़ने वाला पैटर्न है। मतलब जब आप चेक करेंगे नंबर बढ़ रहा होगा तो कुछ नंबर जोड़ रहा होगा, एक पैटर्न में जोड़ रहा होगा, ये ध्यान नहीं देना है। जैसे एक 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, या 4 जोड़ा तो 4 जोड़ा या एक सम संख्या को जोड़ेगा 2, 4, 6, या विषम संख्या को जोड़ेगा, या प्राकृत संख्या को जोड़ेगा 1, 2, 3, 4। एक पैटर्न निश्चित बनना चाहिए इस चैप्टर में, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ आप देखो कितना घटाया है, कहेंगे सर 1 घटाया, यहाँ कितना घटाया 2 घटाया, ठीक है, यहाँ कितना घटाया तो 3 घटाया, और यहाँ कितना घटाया तो 4 घटाया। इससे आप सीख पा रहे हैं कि एक प्राकृत संख्या को यहाँ घटाया है। तो यहाँ कितना घटाएंगे, -5 घटा देंगे, 5 घटाएंगे जैसे, तो ये 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देखिए तो ये नंबर क्या हो रहा है, डायरेक्टली बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। देखो 6 के बाद 12 हो गया, 12 के बाद 24, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो आप देखें कि यहाँ गुणा तो नहीं किया है, गुणा किया होगा, चेक कर लो। तो यहाँ से कितने से गुणा किया, 2 से गुणा किया, 6 दूनी 12, 12 से यहाँ भी 2 से गुणा किया, 24 दूना 48, यहाँ भी 2 से गुणा किया, यहाँ भी 2 से गुणा किया, और यहाँ भी हम 2 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 2 का 6 12, 2 18 के 19, 192 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ पा रहे हैं आप। यहाँ आप अगर देखो तो ये 240 से क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ भरना है। फिर अगर ये ऐसा रहे तो हम यहाँ से करना सोचेंगे, इसके बारे में सोचेंगे कैसे बन रहा है। अगर आप देखो 120 से ये कितना हुआ, 40 हुआ, कैसे हुआ होगा, ये 40 से किसे हुआ 10 हुआ, 10 से कैसे हुआ 2 आया, ये 2 कैसे आया होगा। तो कहेंगे सर अगर हम 10 में 5 से भाग लगा दें, यहाँ कितने से भाग लगाएंगे 5 से, तो 5 दूना 10 आ जाएगा। अगर हम इसमें 4 से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 दहम 40, मतलब 40 में हम 10 4 से भाग लगा दें। और यहाँ अगर हम देखें तो 3 से भाग लगा दें, तो 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 40 आ जाएगा। कहने का मतलब ये भाग लगाया हुआ है, कैसे, 3 से, 4 से, 5 से, तो इधर कितने से भाग लगाया होगा 2 से, फिर यहाँ कितने से लगाया होगा, कहेंगे सर 1 से। जैसे 1 से भाग लगाएंगे, 1 2 3 4, तो इस पर 1 से 240 में 1 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 240 ही आ जाएगा। और 240 में जब 2 से भाग लगाएंगे 120 बन जाएगा। तो कहने का मतलब इसका आंसर 240 हो जाएगा। ऐसे यहाँ हम बात करते हैं तो क्या है,
अब ये देखो कैसे बना है, तो यहाँ आप देखेंगे तो 2 बढ़ा है, 2 जोड़ा है, 2 क्या किया है, जोड़ दिया। फिर यहाँ कितना जोड़ा है, तो 3 जोड़ दिया। फिर यहाँ कितना जोड़ा दिया, तो 3 के बाद कहाँ 5 जोड़ दिया। फिर यहाँ कितना जोड़ दिया, तो 7 जोड़ दिया। ठीक है, कितना जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया। अब बच्चों ध्यान देना है कि जब यहाँ 2 जोड़ रहा है, यहाँ 3 जोड़ रहा है, 5 7 जोड़ रहा है, तो 5 के बाद 7 के बाद 9 नहीं लेना है। अब यहाँ बच्चे गलती करेंगे, 9 इसलिए नहीं लेना है क्योंकि 2 देकर हमें ये दर्शा दिया कि अभाज्य संख्या जोड़ना है। देखो 2 अभाज्य, सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है। तो 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, इनमें से 11 आएगा अभाज्य संख्या। 9 की 9 लेना है। अगर 2 ना रखकर यहाँ 1 लिखा होता तो फिर हम यहाँ 9 जोड़ते, क्योंकि एक विषम संख्या की सीरीज बनती। यहाँ 1 जोड़ दीजिए तो 6 और ये 46, तो 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इन क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं। इन क्वेश्चनों को देखो, यहाँ क्या किया है, तो 3 में कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। फिर यहाँ कितना जोड़ा, 8 जोड़ा। फिर यहाँ कितना जोड़ा, ठीक है 11 16 जोड़ा है। और यहाँ कितना जोड़ा है, 32, क्योंकि 13 में से 3 में से 1 गया तो 2 आया, और 3 जाएगा, हाँ ये 16 हो गया। तो आप अगर देख पा रहे हैं तो 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64। तो यहाँ 64 जोड़ देगा। अब 64 किस में जोड़ेंगे, हम 63 में जोड़ेंगे। तो 4 3 7 हो जाएगा, और 6 6 12 हो जाएगा। तो 127 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ देखिए हम, तो यहाँ कितना जोड़ा, तो कहेंगे सर यहाँ 3 जोड़ा। और यहाँ कितना जोड़ा, 5 जोड़ा। यहाँ कितना जोड़ा, तो 5 8 9 जोड़ा है ना। अब यहाँ कितना जोड़ा है, 9 जोड़ा है। और यहाँ कितना जोड़ा है, अब देख के घटा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, ठीक है 8 में से 1 गए तो 7 7 1 17 जोड़ा। अब यहाँ कितना जोड़ेगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ अभी भी हम क्लियर नहीं कर पा रहे, बट एक चीज क्लियर हो रहा है कि अगर हम 3 में कितना जोड़े हैं, 3 का दुगना 6, 1 कम, 5 का दुगना 1 कम, 9 का दुगना 1 कम। ऐसे यहाँ देखेंगे 17 का दुगना 34 में 1 कम करेंगे तो यहाँ 35 जोड़कर इसको निकाल लेंगे। या आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, जैसे 4 का दुगना कितना होता है, 8। देखो 4 का दुगना 8, 8 में से कम किया 7, 7 का दुगना 14, 2 कम किया कितना आ गया 12, 12 का दुगना 24, 24 में 3 कम किया तो 21 दुगना 42, 42 में कितना कम किया 4 कम किया। तो इसका दुगना करके एक एक कम करते जाना है, ऐसा भी कर सकते, ये वाला ज्यादा अच्छा है। देखिए इसमें क्या किया है, इसमें इसका दुगना किया और -1 किया, इसका इसमें दुगना किया, -2 किया, इसका इसमें दुगना किया, -3 किया, इसमें इसका दुगना किया, 2 से गुणा किया और -4 करेगा, और यहाँ इसका दुगना करके 5 माइनस कर देंगे। तो 28 का दुगना कितना होगा, 38 का दुगना 2 और 16, 2 3 6 1 7, 76, 76 माइनस 5 कर दीजिए, 76 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 71, 71 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी समझना है कि दुगना करके माइनस किया होगा या गुणा करके माइनस किया होगा, ऐसा सोच सकते हैं। यहाँ आप देखिए तो माइनस करके चेक करो तो 4 में से कितना जोड़ा है, देखो ऐसा भी देख सकते हो। तो 3 का दुगना कितना होगा 6, 3 का दुगना 6 और 1 जोड़ दिया तो 7 बन गया। तो इसका मतलब 2 से गुणा किया प्लस 1 कर दिया। यहाँ देखो तो 2 से गुणा किया 7 दूनी 14 प्लस 2 किया। यहाँ देखो 16 दूना 32 और यहाँ तो कुछ नहीं किया, तो पैटर्न फेल हो गया। देखो यहाँ 3 का दुगना 6, 6 में से 1 जोड़ दिया तो 7 बन गया, और 7 दूनी 14 में 2 जोड़ दिया तो 16 बन गया। अब 16 दूना 32 प्लस 3 जोड़कर बनना चाहिए, तो ये तो पैटर्न नहीं बन रहा है। अब कुछ और ही देखते हैं, इसमें क्या देखेंगे वो देख लेते हैं। देखो चेक करो घटा के, तो यहाँ 4 जोड़ा है ना, और यहाँ 7 में कितना जोड़ा होगा 9 जोड़ा है ना। अब यहाँ देखो तो कितना जोड़ा है 16 जोड़ा है
यहाँ देखो तो कितना जोड़ा है, तो कहेंगे सर 16 जोड़ा है। अब यहाँ 7 में से यहाँ 25 जोड़ा होगा। तो यहाँ देखो 2 का वर्ग जोड़ा, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो यहाँ 6 का वर्ग 36 जोड़ेगा, तो 36 जोड़ दीजिए 57 में। तो 7 6 13, 5 3 8 1 9, इसका मतलब 93 आ जाएगा। और ये कैसे बना आप समझ पा रहे हैं। यहाँ भी देखो 1 आ गया, यहाँ देखो 13 7 8 आ गया, यहाँ देखो 8 में से गए 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 12 12 से 8 गए 4 और यहाँ बचेगा 10 6 64 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना आ जाएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 125। तो 125 जोड़ दीजिए, तो 5 2 7, 2 1 3, 1 2, 237। 237 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल पैटर्न को मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे उसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा जिससे नया वीडियो डालने पर आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू।